जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है तथा अब 1 अक्टूबर या इसके बाद से जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 लागू हो चुका है। इसके लागू होने के बाद अब 1 अक्टूबर या इसके बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना या जन्म का रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य होगा और जन्म रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अब सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा। अब कहीं पर भी अपने वेरिफिकेशन के लिए आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले आप किसी भी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्य के लिए जाते थे तो आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। जैसे आपसे आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाता था, साथ ही साथ पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट आदि आपसे लिया जाता था। परंतु अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद केवल और केवल बर्थ सर्टिफिकेट से ही सारे कार्य संपादित किए जा सकेंगे। वर्तमान में ज़्यादातर कार्यों के लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, परंतु अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद आधार कार्ड बनवाने के लिए भी आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। बातें सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि जिन लोगों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के पहले हुआ है या जिन लोगों ने बहुत पहले जन्म लिया है या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और उनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसके संबंध में क्या इस अधिनियम में कोई प्रावधान किया गया है? दोस्तों, उसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है कि यह जो अधिनियम है उसका प्रभाव भविष्यलक्षी है, यानी इसका प्रभाव उस दिन से होगा जिस दिन से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जा रहा है। अर्थात इस संशोधन अधिनियम का प्रभाव अक्टूबर 1, 2023 या इसके बाद पैदा होने वाले लोगों के लिए होगा। जो लोग इसके पहले पैदा हुए हैं वे निश्चिंत रहें, क्योंकि जो लोग भी इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व पैदा हुए हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वह उनके लिए सिंगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, यानी वह केवल बर्थ सर्टिफिकेट को दिखा करके अपना सारा कार्य संपादित करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वे चाहें तो स्वेच्छा से कोशिश करके बनवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बनवाते हैं तब भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे जिस तरीके से इसके पूर्व अपने तमाम कार्यों को संपादित करते थे, अर्थात तमाम वेरिफिकेशन कराने हेतु वे अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि का प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग करके वे अपना वेरिफिकेशन आसानी से करा सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से जो एकल डॉक्यूमेंट का प्रावधान किया गया है उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे अभी तक आप अपने वेरिफिकेशन हेतु तमाम डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते थे, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते थे, परंतु अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, यानी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है, तो उसी से सारे कार्यों का संपादन आप कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको आधार कार्ड बनवाना हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको लाइसेंस बनवाना हो तो इसी का प्रयोग आप कर सकते हैं, अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो विवाह का प्रूफ प्लस इसको दिखा करके आप विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही साथ बैंक में खाता खुलवाना हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए भी आप इस जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत कठिन नहीं है, आसान है।
आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसको बनवा सकते हैं। तमाम साइबर कैफ़े खुले हुए हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं तमाम ऐसे केंद्र खुले हुए हैं जहां पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन किए जाते हैं। उन साइबर कैफ़े में जाकर के भी आप इसके बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।